हेलो आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये प्रोफेसर हस्बैंड का पार्ट 63 है एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके। और हाँ आर्मी, ये एपिसोड ना बहुत फनी होने वाली है, इसलिए आप बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके, अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इससे पहले हमने पार्ट में देखा था कि जो जेके है वो जिमिन को लेटने के लिए कहता है क्योंकि उसे अपनी बेबी देखनी थी। अब वो कैसे देखता है वो हम आगे देखते हैं। जेके, तुम क्या बोल रहे हो? तुम बेबी कैसे देख पाओगे? मैं तो देख ही नहीं पाई हूँ, तुम कैसे देख पाओगे? और वैसे भी बेबी देखने के लिए 9 मंथ होता है और तुम मुझे लेटने के लिए क्यों कह रहे हो? जिमिन, मैंने कहा ना तुम लेट जाओ, मुझे अपनी बेबी देखनी है ना। और वैसे भी तुम कुछ नहीं बोलोगी, ये सिर्फ मेरा काम है। मैं भी तो देखूं कि मेरा बेबी अपनी मम्मा की टम्मी पर क्या कर रहा है। आफ्टर ऑल मैं उसका गुड डैडा बनने वाला हूँ, तो मुझे देखना है। चुप रहो तुम। जेके बहुत ज़्यादा फोर्स करता है, इस वजह से जिमिन लेट जाती है, लेकिन वो देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि जेके एक नर्स को बुलाती है और जेके उसे मॉनिटर पर दिखाने को कहता है और जिमिन वो देखकर शॉक हो जाती। वाह जिमिन, हमारा बेबी तो सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये भी छोटा है। उसके बाद नर्स वहाँ से चेक करके चली जाती है। वाह जिमिन, हमारा बेबी सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। पता नहीं अभी तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है, लेकिन जो भी है बहुत क्यूट है। हाँ देखिए, अभी क्यूट है और तुमने सही कहा, वो बॉय हो या गर्ल हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। थैंक गॉड कि तुमने ऐसे चेक करा। ओ गॉड जिमिन, तुम भी क्या क्या सोचने लगी थी। क्या हुआ जिमिन, तुम इतने शॉक में क्यों हो? तुम कहीं कुछ, एक मिनट जिमिन, मैंने तुम्हें लेटने को कहा, कहीं तुम कुछ और तो नहीं सोच रही ना? बताओ, कुछ और सोच रही थी क्या? और नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही। जिमिन, अब मुझसे भी झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम कुछ सोच रही थी। बताओ क्या सोच रही थी जिमिन, सच सच बताओ। मैंने तो तुम्हें, एक मिनट जिमिन, कहीं मैं सही तो नहीं सोच रहा हूँ ना? मुझे क्या पता तुम क्या सोच रहे हो, और मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं सोच रही थी, मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे, इसलिए मैं कह रही थी कि मैं नहीं दिखा रही। जिमिन, किससे झूठ कह रही हो? सच सच बताओ, तुम भी यही सोच रही थी ना? बोलो। जिमिन, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मुझे समझ में आता है कि मेरी वाइफ क्या सोच रही है और क्या नहीं। तुम बहुत बुरे हो जेके, मैंने कहा ना मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? मैं क्यों ऐसा सोचूंगी? और वैसे भी ये हॉस्पिटल है, हमारा घर नहीं जो मैं कुछ भी सोच लूंगी। और मुझे पता है बेबी ऐसे ही देखे जाते हैं। फिर भी तुमने क्या सोचा जिमिन, बताओ। और क्या क्या सोचा था मुझे भी बताओ। मैं सोच रहा हूँ तुमने जो सोचा, क्या मैं उसे पूरा कर दूँ? तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, समझे? और मुझे अब घर जाना है, वैसे भी ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं, समझे? और बेबी के बारे में तो सोचो, वो क्या सोचेगा? यही कि उसके दादा उसकी मम्मा को कितना प्यार करता है। प्यार तो करता है, लेकिन उसके मम्मा के पास बहुत दिमाग है और उसके दादा के पास एक भी नहीं। तो अगर वो तुम्हारे पर गया ना, तो मैं कैसे हैंडल करूंगी? क्योंकि तुम पागल हो गए हो क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें पता है ये हॉस्पिटल है। और मैंने कहा ना, मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोचा। मैं जानती थी तुम ऐसे ही करोगे, क्योंकि बेबी ऐसे ही देखे जाते हैं ना। तो तुम ना ज्यादा मत सोचो, समझे? बहुत हम दोनों ने सोच लिया जिमिन, सोचने की टाइम तो गई। और वैसे भी मैंने बहुत टाइमों से तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करा रहा। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूँ। जिमिन, अब मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल तुमने इतना बड़ा गिफ्ट करा है मुझे, तो अपनी बेबी को मैं थैंक्स तो बोल ही सकता हूँ ना? बोलो क्यों जिमिन? 9 मंथ रुक जाओ, बेबी जब
मेरी टम्मी से बाहर आएगा ना तो तुम ना उसे खुद ही थैंक यू कह देना। ओके, अभी वो रेस्ट कर रहा है और उसकी मम्मा भी बहुत ज़्यादा थकी है, उसे भी रेस्ट करनी है। जिमिन फिक्र मत करो, मैं बहुत ज़्यादा रेस्ट करवाऊंगा। और तुम फिक्र मत करो, मैं बेबी से 9 मंथ के बाद भी मिलूंगा। और अभी मुझे जो करना है वो करने दो। जिमिन तुम्हारी अपॉइंटमेंट हो गई है। मैं ना तुम्हारे ओह गॉड, मैं तो गलत टाइम पर आ गई। आई एम सॉरी। आप दोनों कंटिन्यू करो। दी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए मेरी दी। क्या हुआ जिमिन? मैं अंधी नहीं हूँ और हाँ, मैंने कुछ नहीं देखा, समझे? तुम दोनों कंटिन्यू कर सकते हो। गाइस, तुम दोनों कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि मॉम डैड यहीं आ रहे हैं। और अगर मॉम ने ऐसा देखा ना कि जेके तुम जिमिन को परेशान कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि 9 मंथ जिमिन तुम्हारे साथ रहने वाली है। अच्छा है, इस बनी को पनिशमेंट मिलेगी। एटलीस्ट इसे ये समझ तो आएगा ना कि ये क्या कर रहा है। बेबी है अभी और मुझे रेस्ट की जरूरत है। पता नहीं बेबी ये सब देखकर क्या सीखेगा, इसे कुछ समझ में तो आता है नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम सब इतने हल्ला क्यों कर रहे हो? हाँ, जिमिन को रेस्ट की जरूरत है ना। और जेके, मैंने तुम्हें यहाँ पर जिमिन को रेस्ट करने के लिए छोड़ा था ना, तो फिर क्या हल्ला हो रहा है मुझे बताओ। कहीं तुम जेके जिमिन को परेशान तो नहीं कर रहे ना? बनी, मैंने तुम्हें कहा था जिमिन को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, फिर तुम परेशान कर रहे हो क्या? मुझे सच सच बताओ जिमिन, जेके तुम्हें परेशान कर रहा था क्या? अगर इसने ऐसा करा है ना तो इसकी खैर नहीं, आज मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ओ नहीं मॉम, मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करा। जिमिन, मॉम को समझाओ ना। मैंने कुछ भी नहीं करा मॉम, मैं सच कह रहा हूँ। जिमिन, मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं ना? मैं तो खुद ही कह रहा था जिमिन, तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। हाँ रियली जेके, तुमने ऐसा भी कहा था? फिर मैंने सुना क्यों नहीं? क्योंकि अभी आए ना तुम मेरे कंट्रोल में। बोलूं मॉम को कि तुम अभी क्या करने जा रहे थे? जिमिन प्लीज प्लीज मत बोलना, वरना मॉम सच में मुझे 9 मंथ तुमसे दूर रखेगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं सो सकता। अगर मॉम तुम्हें अपने साथ रखेंगी, मैं एक रूम पर कैसे रहूँगा? मैं डैड के साथ हैंडल नहीं कर सकता। मॉम फिर मुझे डैड के पास भेज देगी, जहाँ मुझे अपनी वाइफ के साथ सोना है वहाँ मैं डैड के साथ नहीं। और वैसे भी हमारी वेडिंग को बस 1 दिन हुए हैं, मैं तो बस एक ही रात तुम्हारे साथ सो पाया हूँ, उसके बाद तो तुम नहीं प्लीज जिमिन। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ करा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तुम मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करोगे और मेरी हर बात मानोगे, मेरे लिए खाना बनाओगे, मेरे हर डिमांड पूरी करोगे। और मुझे जो कुछ भी चाहिए, वो फिर रात हो या फिर दिन, तुम मुझे ला कर दोगे, सिर्फ तुम। और मुझे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होती है, तो तुम समझ लो हैंडल कर पाओगे ना, वरना मैं मॉम के पास चली जाऊंगी। ओके जिमिन, मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगा, बस प्लीज़ ये कंडीशन प्लीज़ मॉम को बोल दो ना कि मैंने तुम्हें परेशान नहीं करा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं ना तुम जब बोलोगी तब सब कुछ ला कर दूंगा, जो तुम बोलोगी। मैं तुम्हारा मूड स्विंग भी हैंडल कर लूँगा प्लीज़। ओके, और ना तुम जब तक नहीं बोलोगी तब तक मैं तुम्हें ना किस भी नहीं करूँगा। ओके, और हाँ मैं ना सिर्फ अपनी बेबी से बात करूँगा, तो तुमसे भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बस मैं तुम्हें रेस्ट करने का मौका भी दूँगा। सच छोड़ो, मुझे पता है जिमिन जेके के बारे में कुछ बुरा नहीं कह सकती। एक काम करो जिमिन, तुम ना मेरे साथ रुक जाया करो। आर्यम, आप ना 9 मंथ तक आप जिमिन के रूम पर सोओगे और जिमिन मेरे रूम पर। ओके, और इस वजह से मैं जिमिन का प्रॉपर ध्यान रख पाऊंगी। आफ्टर ऑल मेरा पोता या पोती आएगी, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। मॉम खुद खुशी मनाने के चक्कर में ये भूल रही हैं कि इनका बेटा उदास हो रहा है। जिमिन प्लीज कुछ करो ना, मॉम को बोलो ना प्लीज जिमिन प्लीज। ठीक है सर, प्यार से बोलिए कि जिमिन प्लीज, क्वीन प्लीज। जिमिन तुम बहुत ग्रेट हो, तुमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है, और हाँ तुम्हारी हाइट भी बहुत अच्छी है और कभी भी मुझे चिढ़ाओगे नहीं। तुम बहुत लंबी भी हो, बहुत क्यूट हो, बहुत स्मार्ट हो, और हाँ तुम्हें कभी मैं होमवर्क नहीं दूंगा, कभी परेशान नहीं करूँगा। बोलिए ये सब, कहिए, तभी जाकर मैं करूँगी, वरना मैं नहीं कहने वाली। इस मोची की बच्ची को तो मैं बाद में बताऊंगी, ये अभी मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है ना, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा
कि मैं क्या चीज़ हूँ। बस एक बार ये मॉम को कह दे, उसके बाद मैं देखता हूँ ये मुझसे कैसे बचती है। मोची की बच्ची, तुम बस एक बार मेरे पास आओ। क्या सोच रहे हो कुकी? जल्दी से आंसर दो, वरना मैं मॉम को बोलने जा रही हूँ कि मॉम मैं आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ। नहीं जिमिन, ओके, तुम सच में बहुत स्मार्ट हो, बहुत क्यूट हो, और मैं कभी भी होमवर्क नहीं दूंगा। तुम मेरी क्वीन हो और सबसे ज्यादा स्मार्ट, मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट, इवन पूरी वर्ल्ड में भी। और तुम्हारी हाइट भी बहुत अच्छी है। मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं कभी नहीं चिढ़ाऊंगा। That's good। चेके, अब देखो मैं क्या बम फोड़ती हूँ। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है ना बेबी, अब अपना मामा की हेल्प करोगे ना? अभी आपके डैडा को ना थोड़ा सा परेशान करूँगी। आपके डैडा ना आपके मामा को बहुत ज़्यादा तंग किए हैं, अब इन्हें थोड़ा सा परेशान तो किया जा सकता है ना, क्यों बेबी? अब देखो मैं क्या कहती हूँ और क्या करती हूँ। उसके बाद जेके, मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो तुम मेरा क्या हाल करोगे। इवन मेरा बेबी, वो भी पता नहीं इस कुकी के बारे में क्या सोचेगा। अब तुम देखो जेके मैं क्या करती हूँ। ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छी लगी होगी, और मेरे वीडियोस को लाइक